ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग आने वाला नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिया को तो उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा था जब उसको पता चला कि कबीर को जब पुलिस लेकर जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने ऐसे नहीं करना था क्योंकि कबीर ने मेरी वजह से ही खुद पर झूठा इल्ज़ाम ले लिया और उसके बदले में मैंने उसके साथ क्या किया। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो कबीर का भाई मुबीन है वो अपनी माँ को और अपनी बीवी को यही कहता है कि मैं जाकर सिकंदर से माफ़ी मांगूंगा और जितनी रकम कहेगा मैं पैसे भी दूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा कबीर की वजह से। तो उसकी बीवी उसको कहती है कि तुम क्यों माफ़ी मांगोगे, कबीर ने क्यों ऐसा किया, इतना बड़ा इल्ज़ाम खुद पर ले लिया, एक झूठी बात को खुद पर ले गया और क्या तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है जो तुम उनके पास जाकर माफ़ी मांगोगे। तो आगे से कबीर की माँ आती है और कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी अपने बेटे मुबीन के साथ सिकंदर के घर में और माफ़ी मांगने के लिए। तो जो मुबीन की बीवी है वो हक्की बक्की होकर सास के मुंह को देखती रह जाती है कि इसने क्या कर दिया। इधर दिखाया जाता है कि मुबीन और उसकी माँ चले जाते हैं सिकंदर के घर माफ़ी मांगने के लिए कबीर की वजह से। तो आगे से जो रिया है उसकी आपा बाहर आती है और कहती है कि ओ बीबी तुमने क्यों शोर मचाया हुआ है, इतना ऊंचा बोल रही हो, क्या बात है बताओ। कबीर की माँ आगे से रिया की आपा को कहती है कि बुलाओ अपनी बहन को और वो मुझे बताए कि मेरे बेटे का क्या कसूर है जो उसने इतनी बड़ी सजा दी, पुलिस को बुलाकर मेरे बेटे को जेल में करवा दिया। तो आपा रिया को कहती है कि बाहर नहीं आना, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिया है वो बाहर आ ही जाती है। आगे से कबीर की माँ रिया से सवाल करती है कि मेरे बेटे को इस तरह से तुमने फंसाया झूठी बात में क्यों, क्या कसूर था मेरे बेटे का ये बताओ। आओ तुम अपने मरे हुए बाप की कसम के कबीर ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ नहीं डाला। तो रिया उसको देखकर चुप ही कर जाती है और जो सिकंदर है उसको फिर कहती है कबीर की माँ के बताओ तुम्हें कितनी रकम चाहिए, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, मैं अपने बेटे को छुड़वाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो रिया की आपा है वो मुबीन की माँ को कहती है कि तुम क्या हमें खरीदने के लिए आई हो, हम बिकने वाले नहीं हैं, कभी भी कबीर अब बाहर नहीं आएगा, वो हमारे बाप का कातिल भी है और हमारी बहन की इज्जत भी खराब करने की कोशिश की उसने। तो रिया सब कुछ देख रही होती है, अब वो ये सोचती है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे किसी ना किसी तरह से तो इनके साथ जाना होगा और कबीर को बाहर निकलवाना होगा क्योंकि मेरी इज्जत तो उसने खराब बिल्कुल भी नहीं की और ये सब कुछ झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस पर। अब रिया ठान लेती है उनके साथ पुलिस स्टेशन जाने को, तो उसकी दोस्त कश्यप भी कहती है कि तुम चलो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये दोनों चल पड़ती हैं। जब आगे जाती हैं पुलिस स्टेशन कबीर को छुड़वाने के लिए तो वहां पर मुबीन बैठा होता है और जो रिया है वो सब कुछ इंस्पेक्टर को सच सच बता देती है कि कबीर ने मेरी इज्जत खराब नहीं की बल्कि उसने तो बाहिफाजत मुझे वहां से बचाकर मेरे घर बाहिफाजत भेजा था और ये झूठा इल्जाम लग रहा है कबीर पर। और फिर सीन दिखाया जाता है कि जब कबीर को रिया बाहर निकलवा लेती है पुलिस स्टेशन से, तो जब आमना सामना होता है तो कबीर कहता है कि ठीक है कि तुमने मुझे यहाँ से निकलवा दिया लेकिन तुम मेरे दुश्मन की ही बेटी हो और दूसरी बात ये कि ये मत समझना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी तरफ से अपने दिल से ये मोहब्बत अब ख़त्म ही समझो। तो आगे से यहाँ पर रिया कहती है कि मैं कौन सा तुमसे मोहब्बत या हमदर्दी में आकर तुम्हें छुड़वाने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें दुश्मन ही समझकर छुड़वाया है और ये मैं जानती हूँ और तुम के हम एक दूसरे के दुश्मन हैं और हमेशा दुश्मन ही रहेंगे और दुश्मनी लेकर आगे चलेंगे, हमारी दुश्मनी जारी रहेगी। आगे से कबीर कहता है कि हाँ अब तुम मुझे दुश्मन ही समझो क्योंकि वो भी जानी दुश्मन, हम जानी दुश्मन हो चुके हैं और ये दुश्मनी आगे तक चलती ही जाएगी। इतनी बात कहकर कबीर बहुत गुस्से से आगे चला जाता है और रिया की दोस्त कश्यप रिया से कहती है कि तुमने अच्छा किया कबीर को छुड़वा कर क्योंकि वो बेकसूर था। और आगे से रिया कहती है कि जब भी मैं कबीर को देखती हूँ तो मुझे बचपन वाला कबीर याद आ जाता है। तो कश्यप कहती है कि मुझे लगता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम्हारे दिल में अभी भी वो है। तो जो कबीर है वो भी एक तरफ तो रिया से दुश्मनी रखी हुई है, दूसरी तरफ से वो मोहब्बत भी करता है। आने वाला नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो रिया की आपा है वो कभी भी नहीं चाहती कि कबीर और रिया एक हो जाएं।